ईरानी और अमरीकी वफूद पाकिस्तान और कतर की सालिसों की मौजूदगी में स्विट्जरलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। तारीखी मनासिर पूरी दुनिया ने देखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान की आला सतह की बैठक को आलमी अमन और खुशहाली के लिए अजीम दिन करार दे दिया। मुस्बत बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमरीका ईरान के साथ ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुज़ाकरात ख़ित्ते, पूरी दुनिया की सलामती, आलमी मईशत के लिए अहम और तारीख़ी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान की क़यादत इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। हम सिफारतकारी के जरिए मशरिक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुज़ाकरात के आगाज़ पर कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की है और कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। आज बहरान के खात्मे जबकि अमन और तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन है। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल एक अजीम मिलिट्री लीडर है। फील्ड मार्शल ने अपने आप को एक बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी साबित किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी सदर की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत और गहरे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और ईरानी क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास ऐसी दस्तावेज होगी जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुज़ाकरात के लिए आमद। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी साथ आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गले लगाकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहा। दोनों ने कुछ देर में आपस में गुफ्तगू की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के वफ़द से खुशगवार मुलाकात। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी मौजूद। ईरान की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। बातचीत में इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने ख़ित्ते और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ब आदत एक बार फिर ईरान को तड़ियां लगाना शुरू कर दी। कहा, पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से ईरान को निशाना बना सकते हैं। हम चाहें तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। मुज़ाकरात महज ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद जो चाहे कर सकते हैं। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा, क्या ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज बेबसी की हालत में ना पहुँचते। ईरान अमरीका की धमकियों को कोई अहमियत नहीं देता। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के बयान पर ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और बड़कों की तासीर अब खत्म हो चुकी है। उनके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए ही सही संभाल लेते। ये लोग चाहते हुए भी ऐसा ना कर सके।
अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द ने अमरीकी वफ्द से शदीद एहतजाज किया। पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू ना हो सका। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि ईरान ने मुज़ाकरात में मजीद शिरकत से इनकार कर दिया है। ईरानी वफ्द के रुकन मेहदी कुर्बानजादा का कहना है कि लबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मजीद बातचीत नहीं होगी। इब्तदाई मरहले के मुज़ाकरात में मुंजमद ईरानी असासों की बहाली के इंतजामात पर बात हुई। ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियों में नरमी पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी के हवाले से तजवीज़ का हतमी मुसवदा मुकम्मल कर लिया गया। ईरानी वफ्द से मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हुए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। मुज़ाकरात में सिफारती वफूद की वापसी के लिए बैक चैनल बात हो रही है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अपना हक नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, सबको आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर पर खुलकर तनकीद भी की। कहा, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे। वो कहते थे ईरान को यह हक नहीं, वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और कहा ईरान को यह हक भी हासिल है और वो हक भी हासिल है। अब अमरीकी सदर ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। अमरीका तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर कहा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर पुरतपाक अंदाज में मिले, गले लगाया। वज़ीर आज़म से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में फ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। जेडी वेंस ने शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। गले लगाकर कहा, जो कुछ आपने किया उसका शुक्रिया। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने गर्मजोश अंदाज में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। स्टीव विटकॉफ ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी ऐलान के बावजूद लबनान पर इजरायली हमले जारी। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सोर में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली हिदायत तक किसी को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी बंदिश के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। इसराइल तनाज़ा बातचीत के पहले दिन ज़ेर गौर आना शेड्यूल है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारियत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद में फ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाक़ाई ताउन के आज़म का अदा किया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा लबनान में मौजूद, बता रहे हैं मुसलसल इसराइली हमले लबनानी आवाम के हौसले क्यों ना तोड़ सके। लबनान में जंग के दौरान भी म्यूज़िक फेस्टिवल का एहतमाम क्यों हो रहा है। लबनान में पाकिस्तानी और भारतीय एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं और लबनान को जंग से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि केयर स्टार्मर इमिग्रेशन और तवानाई के मामलात में बुरी तरह नाकाम रहे। वो बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ गया। पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टार्मर को मालूम हो चुका कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 3000 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से जायद का बजट भी मंजूर। तालीम के लिए 192 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 19 अरब 54 करोड़ रुपए मंजूर। कौमी असम्बली ने अपने अखराजात के लिए 9 अरब 3 करोड़ रुपए जबकि सेनेट के लिए 3 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद के मुतालबात भी मंजूर कर लिए। काबीना सेक्रेटेरिएट के लिए 35 अरब 38 करोड़, वजारत इत्तलाआत के लिए 72 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता न करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर ताड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉन्चेस में दाखिल ना हो। इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं, बेशक आप बाद में चलाएं लेकिन दिखाएं तो सही। कौमी असम्बली इजलास के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि उन्हें कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, आप इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ समेत मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी की, आप उन्हें कह दें बदतमीजी ना करें और ना ही कोई मेहमान लाएं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की अपील। कौमी असम्बली में कहा कि उनकी हुकूमत ने मईशत का वो हाल किया था कि तरक्याती बजट मुमकिन नहीं रहा था। अब मुआशी आशारियों में बहुत बेहतरी आई है और ये सफ़र जारी है। अगर आज आप यूथ से पूछें तो वो आपको मईशत की बेहतरी से मुतालिक बताएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पिछले 2 साल में रेवेन्यू तकरीबन 2 गुना हुआ। उम्मीद है अगले साल का टारगेट भी पूरा होगा। अदालतों के जरिए 1 साल में 450 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई, जो एक रिकॉर्ड है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन के बाद पहला असम्बली इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी GB असम्बली के मुताबिक पहले असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला का पार्लिमानी जमातों से इज़हार तशक्कुर। असम्बली से खिताब में कहा, ऑपोजिशन फ्रेंडली नहीं बल्कि ज़ीरो का ऑपोजिशन है, यहाँ बजट बॉक्स फाड़ने का कल्चर नहीं है। इख्तिलाफ राय मौसर अंदाज में रखा गया। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि बसों से उतार कर मासूम लोगों का कत्ल करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया उन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला का CDT और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से मदद करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, आज़ाद कश्मीर में फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं वो मुंतखब होने वाली क़यादत ही हल करेगी। इलेक्शन में जो लोग रुकावट बन रहे हैं उनको किसी पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने कहा है कि वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत पर मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अमन की राह हमवार हुई। जो काम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है वो नोबेल अमन इनाम से ऊपर की बात है।
18 साल से हुकूमत में बैठे हैं, आपसे K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध असेंबली में MQM के दानियाल अहमद की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा कराची को 15,000 बसें चाहिए, आपने सिर्फ 2,000 बसें दी हैं। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 पिंक स्कूटियां दी हैं। सिंध में शहनशाहियत चल रही है, 6 करोड़ की आबादी में 1,000 स्कूटीज दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के कासिम सुमरो ने कहा सिंध में सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन पर तवज्जो दी जा रही है। 2014 के बाद थरकोल की वजह से तरक्की का सफर शुरू हुआ। आज थरकोल से मुल्क में 3500 मेगावाट बिजली मिल रही है। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। वजारत मजहबी उमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई जा सकेगी। एक खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर के मुकर्ररा बैंकों से कराई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्विट्ज़रलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस एलामिया के मुताबिक मुलाकात अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के मौके पर हुई। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। मुज़ाकराती अमल के आइंदा मराहिल में ताउन और मुआवनत की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद खत्ते में पायदार अमन और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड की मुसलसल सरमायाकारी को सराहा। कहा उम्मीद है स्विस कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करेंगी। फ़रीक़ैन का दवासाज़ी, सयाहत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। जर्मनी के मुतबादिल खिलाड़ी डेनिस उंडाफ के 2 गोल। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन टीम ने ड्रामाई अंदाज में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ग्रुप F में जापान ने ट्यूनिस को आउट क्लास कर दिया। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप E में एक्वाडोर और क्यूरासाओ का मैच किसी गोल के बराबर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह मुहर्रमुल हराम के बाइस सादगी से मनाई गई। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में कुरान ख़वानी की गई। थैलेसीमिया के मरीजों के कारकुनों की जानिब से खून के अतियात दिए गए। अतियात मुस्तहिक मरीजों तक पहुँचाए जाएंगे। 300 हुआ है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि 400 जहाँ था वहाँ ये 300 हुआ है, तो ये बेहतर है, आवाम के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। ये काफी नहीं, जो जंग से पहले थी 265 रुपए वो काफी थी, तो अभी वही होनी चाहिए। पेट्रोल अभी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा रिलैक्स मिला है, लेकिन अभी ये रिलैक्स नहीं है एक तरीके का ना। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तूं। हैदराबाद और नवाब शाह के बस अड्डों पर किराया कम ना होने पर मुसाफिर परेशान। सखर में महंगाई के सताए आवाम की दुहाई। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाने का मुतालबा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप H के मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन के मिकाल और जाबाल ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप G के अहम मैच में ईरान और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबले। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्रस्टल में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम 98 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडियन टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर हासिल कर लिया। एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बनी फुटबॉल अब मैदान के बाद खला तक पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर नासा के खलाबाजों ने फीफा की जदीद फुटबॉल के साथ एक साइंसी तजर्बा किया। ये तजर्बा स्टेशन के अंदर खास तौर पर कुपोला मॉड्यूल में किया गया, जहां फुटबॉल को बगैर वजन के माहौल में तैरते हुए देखा गया। इस तजर्बे का मकसद ये समझना था कि फुटबॉल का बैलेंस और वजन खेल के दौरान उसकी हरकत को कैसे मुतासर करता है। हैप्पी फादर्स डे। हर बाप जो अपने बच्चे का पहला सुपर हीरो होता है को फादर्स डे मुबारक हो। डोंकी किंग बनाने वाले जियो फिल्म्स और तिलिस्मान एनिमेशंस की आने वाली नई एनिमेटेड फिल्म इस पैगाम पर मबनी है, जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। फिल्म में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में नजर आएंगे।